आइए सुनते हैं घर के माहौल को बेहतर बनाने वाली एक प्यारी घटना। एक बहन घर के सारे काम किया करती थी, पर घर का खर्चा आराम से चले, हर महीने अच्छे से बचत हो, इसलिए वो साथ में ब्यूटी पार्लर भी चलाया करती थी। पर उसके लिए घर की व्यवस्थाएं पहले थी और ब्यूटी पार्लर बाद में था। एक दिन पतिदेव के बहुत सारे मित्र घर में आए हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। बात करते करते घर के खर्चे पर बात आ पड़ी, तो एक मित्र ने कहा, अरे तुम्हारे तो पो बाहर है, तुम भी काम करते हो और तुम्हारी धर्म पत्नी भी ब्यूटी पार्लर चलाती है, आपके घर का खर्चा तो बड़े आराम से चलता है और बचत भी अच्छी हो जाती होगी। पति ने कहा, अरे घर कोई बुटीक और वैक्सीन से चलता है, घर तो मर्दों की कमाई से चला करता है। जब पत्नी ने यह सुना तो पत्नी को बहुत बुरा लगा कि मैं एक तो समय निकालकर ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ और वो ये ऊपर से ऐसा कह रहे हैं। उसके मन में आया कि पति को समझाना पड़ेगा कि घर कैसे चलता है। 2 दिन के बाद पत्नी ने घर में कहा कि मैं 1 महीने के लिए पियर जा रही हूँ। जैसे ही सास ससुर ने सुना, पति ने सुना, तो उन्होंने कहा, अरे बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तुम ऐसे 1 महीने के लिए चली जाओगी तो घर कैसे चलेगा। पर पत्नी नहीं मानी, उसने कहा मैं तो हर हालत में जाऊंगी। तो पति ने अपने मम्मी पापा को, बच्चों को बुला करके बिठाया और कहा कि पत्नी तो जा रही है, अब घर की व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, घर के इतने सारे काम हैं, कैसे करेंगे। तो मम्मी पापा ने कहा कि हमें 3-4 नौकरानी रखनी पड़ेगी, नौकर भी रखना पड़ेगा। सारा खर्चा आपस में मिलाया गया। झाड़ू पोछन करने वाली, कपड़ा धोने वाली, खाना बनाने वाली, मम्मी की मालिश और मसाज करने वाली, पापा को समय पर दवाई देना, बच्चों की साथ संभाल करना, बच्चों को स्कूल भेजना। और इस तरह से जब सब खर्चा मिलाया गया तो बच्चों ने कहा, अरे पापा जी, ये तो खर्चा आपकी आधी सैलरी से भी ज़्यादा हो रहा है। तब पति को समझ में आया कि मेरी पत्नी केवल कमाती ही नहीं है, वरन कमाने के साथ साथ बहुत सारा बचाती भी है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कमरे में गया और पत्नी से कहा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे महत्व को समझ नहीं पाया और मन में आए जैसा बोल दिया। मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं तुम्हारा पूरा सम्मान भी करूँगा और हर काम में साथ भी दूंगा, पर प्लीज पियर मत जाओ। पत्नी ने मुस्कुराते कहा, अरे मैं कौन सी पियर जाने वाली थी, मैं तो बस केवल आपको घर में बहू का क्या महत्व होता है ये समझाना चाहती थी। ये घटना प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें घर में किसी एक पर सारा काम का भार नहीं डालना चाहिए, सारे काम मिलजुल कर करने चाहिए। तभी घर का जो माहौल है वो सकारात्मक बनता है, बेहतर बनता है और रिश्तों में हमेशा मिठास घुली रहती है। अगर हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ बढ़ाएंगे, तो मान कर चलिए काम भी आसान हो जाएगा और घर का माहौल भी बेहतर बन जाएगा।